नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सबसे बढ़कर कौन। राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को लादने की कई कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार बेताल कोई कहानी सुनाता और राजा विक्रमादित्य के हाथों से बच निकलता। इस बार भी बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। बेताल कहता है, अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मंझला बोला, मैं नारी चंग हूं, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शैया चंग हूं, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार करवाया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें से मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मंझले भाई ने कहा, इसे यहां से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख मारकर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दे रहा था और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।